हाल ही में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के कुछ ऐसे काले राज खुले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। एक कहावत है कि कुछ गटर बंद ही रहें तो अच्छा है, पर जब एप्स्टीन फाइल्स वाला ये गटर खुला तो दुनिया ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। इसमें वो लोग तैर रहे थे जिन्हें हम और आप अपना हीरो, अपना लीडर, कुछ लोग तो भगवान तक मानते थे। तो ये मामला आखिर कितना बड़ा है, जरा अंदाजा लगाइए। 3.5 मिलियन पन्ने। जब जनवरी 2024 में ये पिटारा खुला ना, तो इसकी छींटें दुनिया के बड़े बड़े सिंहासनों तक जा पहुंची। तो आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम शुरू करेंगे आरोपों की दुनिया से, फिर देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े परोपकारी, राजनेता और यहां तक कि जीनियस भी इस जाल में फंसे। हम उस सिस्टम की भी बात करेंगे जिसने ये सब इतने सालों तक चलने दिया, और आखिर में वो सबसे जरूरी सवाल, क्या इंसाफ होगा? तो चलिए इन फाइलों का पहला पन्ना खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोरे कागज नहीं है, ये सत्ता, प्रभाव और शोषण से बुना गया एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम उलझे हुए हैं। और इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है ना, वो ही आपको चौंका देगा। नाम है बिल गेट्स। जी हां, एक तरफ उनकी वो दुनिया बचाने वाले मसीहा की इमेज, और दूसरी तरफ इन फाइलों में छिपे वो आरोप जो इस इमेज को, कह सकते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो बिल गेट्स की पब्लिक इमेज है, एक मानवतावादी, दुनिया की सेहत की चिंता करने वाले इंसान, और दूसरी तरफ खुद एप्स्टीन के लिखे हुए ईमेल ड्राफ्ट्स। और इनमें दावा क्या है कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ रिलेशंस के बाद एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई थी और वो मदद के लिए तड़प रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन ईमेल ड्राफ्ट्स के मुताबिक गेट्स इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो एक अपराधी जेफरी एप्स्टीन के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। सोचिए, गिड़गिड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से ये बात छिपाने के लिए एक सीक्रेट एंटीडोट चाहिए था। अब देखिए, बिल गेट्स की टीम तो जाहिर है इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। वो कहते हैं ये एक अपराधी का बोला हुआ झूठ है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन है। उनकी एक्स वाइफ मेलिंडा गेट्स पब्लिक में कह चुकी हैं कि बिल का एप्स्टीन के साथ जो रिश्ता था वो उनके तलाक की एक बड़ी वजह बना। तो सवाल तो उठता है कि अगर रिश्ता इतना ही प्रोफेशनल था तो बात तलाक तक कैसे पहुंच गई? तो ये तो थी परोपकार की दुनिया की बात। अगर वहां का नकाब इतना डरावना है तो सोचिए जरा, राजनीति के गलियारों में क्या क्या राज दफन होंगे। इन फाइलों में 2 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों के नाम सामने आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनका नाम इन फाइलों में 1-2 बार नहीं, 1000 से भी ज्यादा बार आया है। और सिर्फ नाम नहीं, आरोप भी संगीन हैं। जैसे कि एक शेख ने उन्हें एक वर्जिन लड़की गिफ्ट की थी। इतना ही नहीं, एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स में ट्रंप के 14 प्राइवेट फोन नंबर मिले हैं। मतलब संपर्क काफी गहरा और रेगुलर था। हाँ, एक बात यहां साफ कर देना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर ट्रंप की छोटी लड़कियों के साथ बहुत सी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर एआई से बनाई गई फेक हैं, नकली हैं। लेकिन हमें तस्वीरों पर नहीं, फैक्ट्स पर ध्यान देना है। और फैक्ट ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम है और उस बदनाम लोलिता एक्सप्रेस जेट पर उनकी मौजूदगी के रिकॉर्ड्स भी हैं, जो बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब बात करते हैं बिल क्लिंटन की। उनका नाम भी इन फाइलों में हजारों बार आता है, और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने एप्स्टीन के लोलिता एक्सप्रेस जेट पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 26 बार उड़ानें भरी थीं। 26 बार। तो लिस्ट में परोपकारी हो गए, राजनेता हो गए, लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। इस जाल में विज्ञान की दुनिया के 2 बहुत बड़े नाम भी उलझे नजर आते हैं, स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क। स्टीफन हॉकिंग को लेकर एक बहुत ही परेशान करने वाला आरोप है। फाइलों में दावा है कि उन्होंने आइलैंड पर बिना कपड़ों की लड़कियों को नाचते हुए देखा। अब उनके समर्थक कहते हैं कि ये एप्स्टीन की चाल थी। वो हॉकिंग जैसे जीनियस का नाम इस्तेमाल करके अपने आइलैंड को एक लेजिटिमेट, एक बौद्धिक जगह दिखाना चाहता था, ताकि उसके असली कामों पर पर्दा पड़ा रहे। और फिर नाम आता है एलन मस्क का। दुनिया को मंगल पर ले जाने की बातें करने वाले एलन मस्क। उनके नाम से लीक हुए एक ईमेल में कथित तौर पर वो पूछते हैं, तुम्हारे आइलैंड पर वाइल्ड पार्टी किस दिन होने वाली है? अब एलोन मस्क का इस पर क्या कहना है? वो कहते हैं कि वो उस आइलैंड पर कभी गए ही नहीं। और घिसलीन मैक्सवेल के साथ जो उनकी एक तस्वीर है, उसके लिए वो कहते हैं कि मैक्सवेल ने उन्हें फोटो बॉम्ब किया था, मतलब वो अचानक से फोटो में आ गईं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बड़े, इतने पावरफुल लोग इस जाल में फंसे कैसे? देखिए, ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता।
ये एक पूरा सिस्टम था, एक सोची समझी ब्लैकमेल की पाइपलाइन। तो ये ब्लैकमेल ऑपरेशन काम कैसे करता था? इसके 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1, गिज़लीन मैक्सवेल जैसी लोग कमज़ोर यंग लड़कियों को टारगेट करती थीं। स्टेप 2, उन्हें पैसों का, नौकरी का, पढ़ाई में मदद का लालच दिया जाता था। स्टेप 3, कमरों में, सुरंगों में, हर जगह छिपे हुए कैमरे इन पावरफुल मेहमानों की हर हरकत को रिकॉर्ड करते। और स्टेप 4, इन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, उन्हें कंट्रोल किया जाता था। और सोचिए, ये नेटवर्क इतने सालों तक चला कैसे? क्योंकि इसे सिस्टम का सपोर्ट था। आरोप ये भी हैं कि पुलिस को, जजों को, यहाँ तक कि बड़े-बड़े अखबारों को भी चुप रहने के लिए पैसे दिए जाते थे। और जब सिस्टम ही बिका हुआ हो, तो इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? तो अब जब इतना कुछ सामने आ चुका है, तो बस एक ही सवाल बचता है, वो आखिरी सवाल, क्या अब न्याय होगा? और ये जाल सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था, इसकी जड़ें पूरी दुनिया में थीं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू पर आरोप लगे, उन्हें कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना पड़ा। भारत से भी नाम जुड़े, फिल्म मेकर मीरा नायर का नाम मैक्सवेल की पार्टी में शामिल होने पर विवादों में आया। एक एप्स्टीन ईमेल में प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र था, जिसे भारत सरकार ने कचरा बताते हुए पूरी तरह से नकार दिया। देखिए, ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं ना, ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, ये असल में भरोसे की हत्या है। वो भरोसा जो आम लोग अपने लीडर्स, अपने हीरोज पर करते हैं। जब इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हों, वैज्ञानिक हों या परोपकारी, इतनी गिरी हुई हरकतों में शामिल पाए जाते हैं, तो पूरे सिस्टम से हमारा भरोसा उठ जाता है। और असलियत क्या है? असलियत यह है कि सच के पन्ने तो खुल गए, लेकिन इंसाफ की किताब वो अब भी बंद है। आज तक इन फाइलों के सामने आने के बावजूद किसी भी बड़े नाम के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम उसी आखिरी सवाल पर वापस आते हैं, जब आरोपी इतने पावरफुल होते हैं, तो क्या न्याय सच में हो पाता है? या फिर ये फाइलें, ये सारे सबूत बस कुछ कागज के टुकड़े बनकर रह जाते हैं?